हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि पंजाब की धीरानी सबसे अच्छी सबसे सियानी चिन्योट समेत दीगर शहरों में मुस्तहिक बच्चियों की शादी के लिए प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का आगाज। दरख्वास्त ऑनलाइन और सोशल वेलफेयर ऑफिस में जमा करवाई जा सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इज्तमाई शादियों के तारीखी पंजाब धीरानी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। पहले मरहले में 3000 मुस्तहिक बच्चियों की शादियां कराई जाएंगी। दरखास्त ऑनलाइन और सोशल वेलफेयर दफातर में 5 नवंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। मुस्तहिक शादीशुदा जोड़े को 1 लाख सलामी, शादी की तकरीब और खाना दिया जाएगा। मुस्तहिक दरखास्त गुजार को फर्नीचर, कपड़े, डिनर सेट, रोजमर्रा की अशियाए जरूरिया भी दी जाएंगी। 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए उनकी, और उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वो पहले से शादीशुदा नहीं है और वो जो इज्तिमाई फंक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पंजाब का शहरी होना चाहिए, ये बेसिक कंडीशन है। और उसके बाद उनके लिए 1 लाख ATM कार्ड मिलेगा उन्हें, और साथ में 2 लाख के करीब उनको सामान मिलेगा। तो उसमें हमारे दफ्तर में उनकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, 1312 नंबर है, उस पर रजिस्ट्रेशन हो सकती है। उसके अलावा खुद भी जो लिंक दिया हुआ है उस पर वो खुद लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अहलियत में 18 से 40 साल की उम्र की गैर शादीशुदा खवातीन, माजूर, यतीम खानदान की बच्चियां शामिल हो सकेंगी। दरखास्त हेल्पलाइन 1312 पर भी रजिस्टर कराई जा सकती है। असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर दरखास्तों की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तस्दीक भी कर सकेगा। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब भर के CEOs एजुकेशन के तबादले। पंजाब हुकूमत ने पहली बार तहरीरी टेस्ट में कामयाब उम्मीदवारों को CEOs एजुकेशन लगा दिया। वकार अहमद को CEO एजुकेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। अब अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब भर के CEOs एजुकेशन के तबादले। पंजाब हुकूमत ने पहली बार तहरीरी टेस्ट में कामयाब उम्मीदवारों को CEOs एजुकेशन लगा दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से पहली बार तहरीरी टेस्ट पास करने और इंटरव्यू पास करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको CEOs एजुकेशन तैनात कर दिया गया है पंजाब भर में। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक फैसलाबाद में वकार अहमद को CEO एजुकेशन तैनात कर दिया गया है, जबकि काशिफ ज़िया जो कि CEO एजुकेशन फैसलाबाद है उनको लाहौर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा अगर जंग की बात करें तो तनवीर अहमद को CEO एजुकेशन जंग तैनात किया गया है और जफर इकबाल हैदरी जो है उनसे चार्ज CEO एजुकेशन का वापस ले लिया गया। इसी तरह अकीला इंतखाब खान है टोबाटेक सिंह में CEO एजुकेशन तैनात किया गया, उनको ताहिर महमूद से चार्ज जो है वो वापस ले लिया गया। इसी तरह से चिन्योट में मोहम्मद नासिर अजीज इनको CEO एजुकेशन तैनात किया गया। ये वो CEOs एजुकेशन है जो पहली बार तहरीरी टेस्ट पास करके मैदान में उतरे हैं और इनको बाकायदा तौर पर कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट की तरफ से 4 रोज़ा तरबियत दी गई कि किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि ये पहली बार जो तजर्बा किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से तहरीरी टेस्ट लेने के बाद गए हैं तो ये पहले से बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी को 3 माह बाद DG मिल गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FDA दिलावर खान का तबादला। ग्रेड 18 के दिलावर खान को DGPHA तैनात कर दिया गया। इससे कबल DGPHA का इजाफी चार्ज ADCG डॉक्टर शहाब असलम के पास था। अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी को 3 माह बाद DG मिल गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FDA दिलावर खान का तबादला। ग्रेड 18 के दिलावर खान को DGPHA तैनात कर दिया गया। इससे कबल DGPHA का इजाफी चार्ज ADCG डॉक्टर शहाब असलम के पास था। अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी को 3 माह बाद DG मिल गया। विद होल्डिंग टैक्सेस के निज़ाम में शफाफियत के लिए अहम इकदाम। FBR को कमर्शियल बैंक्स के ऑनलाइन सिस्टम तक रसाई मिल गई। बैंक नॉन फाइलर से ज़्यादा 6.6% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स वसूल कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, FBR को कमर्शियल बैंकों के ऑनलाइन सिस्टम तक रसाई मिल गई है और इस हवाले से FBR अब विद होल्डिंग टैक्सेस के मामले पर बैंकों की मॉनिटरिंग करेगा। इस हवाले से कमर्शियल बैंक वो तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो कि कैश की सूरत में 50,000 रुपए से ज़ाहिर होती हैं तो उन पर 0.6% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स वसूल करता है और फिर बाद अज़ां वो टैक्स शहरियों से ट्रांजैक्शन पर वसूल करके FBR को जमा करवाना होता है, क्योंकि बैंक बतौर विद होल्डिंग एजेंट उस टैक्स की कटौती करते हैं। तो FBR की जानिब से विद होल्डिंग टैक्सेस के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए इकदाम उठाया गया है।
कि तमाम बैंकों के जो ऑनलाइन सिस्टम है उस तक उसकी मॉनिटरिंग के लिए उस तक रसाई मिल गई है कि अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी तमाम की तफसीलात जो है वो एफपीआर को मिलेंगी और उसके साथ साथ उन ट्रांजैक्शंस पर जो वसूल करदा विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उनकी तफसीलात भी एफपीआर को हासिल हो सकेंगी कि बैंकों में या किसी भी कमर्शियल बैंक में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उसके मुकाबले में कितना विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एफपीआर को मिल रहा है। तो एफपीआर हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद टैक्स वसूलियों के निज़ाम में शफाफियत लाना है। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा मिले 9 साल बीत गए। टेस्ट मशीनों की अदम दस्तियाबी सहूलतों का फुकदान आज भी बरकरार। हेपेटाइटिस बी, सीओ और पीसीआर समेत डायलिसिस के मरीज प्राइवेट अस्पतालों में लुटने पर मजबूर हो गए। तफसीलात अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। 2013 में जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद को फाल किया, जिसे 2015 में टीचिंग अस्पताल का दर्जा दिया गया। 9 साल गुजरने के बावजूद टीचिंग अस्पताल में सेहत सहूलियात का फुकदान बरकरार है। जनरल अस्पताल में हेपेटाइटिस बी, सी समेत दीगर टेस्टों के लिए पीसीआर और गुर्दा के मरीजों के लिए डायलिसिस मशीनों की सहूलत दस्तयाब नहीं, जिसके सबब मुतासरा मरीज इलाज के लिए दीगर प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि हुकूमत से अपील है कि अस्पताल में पीसीआर और डायलिसिस मशीनों की समेत इलाज मुआलजे की बेहतर तिबी सहूलियात फराहम की जाएं। डायलिसिस वाली मशीन और पीसीआर वाली मशीन, ये दोनों मशीनें नहीं हैं, लोग बड़े परेशान हैं। ये हमें मुहैया की जाएं और आपकी बड़ी मेहरबानी, लोगों का भला हो जाए। यहाँ टेस्टिंग के लिए हम आते हैं, यहाँ पीसीआर मशीन नहीं है यहाँ पर और बड़ी परेशानी होती है। बाद लोग बाहर से जाके टेस्ट करवा के लेके आते हैं। एएमएस डॉक्टर आमर नवीद का कहना था कि अस्पताल के फंड से पीसीआर मशीन खरीद रहे हैं, ताहम डायलिसिस मशीनों का यूनिट नहीं, जिसके लिए हुकूमत से राब्ता कर रहे हैं। पीसीआर की अलहदा से हम अपनी मशीन के लिए इंशाल्लाह अपने स्पेसिफिक अपने पीएलए को हम बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास कुछ अमाउंट अच्छी हो जाएगी जिसके लिए हम पीसीआर मशीन खरीद लेंगे इंशाल्लाह जल्दी। डायलिसिस यहाँ पे अभी नई यूनिट शुरू हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो शुरू से गुर्दे के डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो प्रोसेस इसका शुरू कर दिया गया है, जल्दी यहाँ पे डायलिसिस मशीन जो है वो आ जाएगी। टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में रोजाना तकरीबन 3000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए रजू कर रहे हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के किनाल रोड और कश्मीर पुल अंडरपास की लाइट्स अरसा दराज से खराब। हादसात के साथ वारदातों में भी इजाफा हो गया। शहरियों को मुश्किलात, इंतजामिया से लाइट्स ठीक कराने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुख्तलिफ मेन शराह और उसके साथ साथ जो मेन रोड्स हैं उनकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ तो अरसा दराज से ख़राब है, यहाँ पर बंद। इसी वाले से हम इस टाइम कनाल एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं, जहाँ की एक जानिब जो है वो बात करें स्ट्रीट लाइट्स की तो स्ट्रीट लाइट्स जो है वो अरसा दराज से ख़राब है, जबकि जो अंडरपास है कश्मीर पुल अंडरपास, ये भी जो है वो इसकी जो लाइट्स हैं वो भी जो है वो अरसा दराज से बंद हैं, जिसके बाद जो शहरी उन्हें रात के पैर इस मेन शराह में सफ़र करने में जो काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश आता है। ना कि सिर्फ सफ़र करने में मुश्किलात का सामना पेश आता है बल्कि रात के पैर, जैसे कि ये मेन शराह है जो कि मोटरवे को भी जाती है, कनाल एक्सप्रेस वे है, और दूसरी जानिब बात करें तो यही रोड जो है वो समुद्री रोड से समुद्री को भी जाती है। जीटी रोड के साथ साथ ही जो है ये मोटरवे के लिए भी जो है वो ये मेन शराह जो है वो इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके बावजूद इस मेन शराह की जो स्ट्रीट लाइट्स है वो अरसा दराज से ख़राब हैं, जिस पे जो रात के पैर मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो बड़े हादसा पेश आ चुके हैं और आगे मुस्तकबिल में भी जो है वो मुतअद्दिद हादसा पेश आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी जानिब से ताहाल जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा, बार बार निशानदही के बावजूद। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो ये जो रोड है किनार रोड, इसके ऊपर जो है वो अंडर पासिस भी मौजूद हैं, जिस पर जो है वो 4 मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो अंडर पासिस मौजूद हैं। एक गट वाला अंडर पास है, कश्मीर पुल अंडर पास है, जाल पुल का जो अंडर पास है, ऐसे मुख्तलिफ जो है वो मुकामात पर जो है यहाँ पर अंडर पास मौजूद है। लेकिन उनकी लाइट्स की बात करें तो उनकी लाइट्स जो है वो अरसा दराज से ख़राब हैं। इसी वाले से मैं कश्मीर पुल अंडर पास पे इस टाइम जो वो मौजूद हूँ, यहाँ की भी जो लाइट्स हैं वो अरसा दराज से बंद है, जिसके बाद ख़राब है, जिसके बाद यहाँ पर अंडरपास जो मेन शराह कनाल एक्सप्रेस वे है उधर तो एक्सीडेंट और चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, लेकिन अंडरपास जो है वो जहाँ पर तेज़ रफ्तार से जो है वो जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वहाँ पर भी जो है वो आए रोज़ जो है वो हादसात के साथ साथ जो है वो चोरी डकैती की वारदातों में जो है वो इजाफा हो रहा है, क्योंकि पूरी कनाल एक्सप्रेस वे के साथ साथ कश्मीर पुल
अंडर पास जो है वो उधर भी इस टाइम जो है वो अंधेरे का राज है। रात के पहर शहरियों को उसमें शराह से सफ़र करने में जो है इंतहाई मुश्किलात का सामना पेश होता है। इसी वाले से उनकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शहरियों की भी यही अपील है कि जल्द अज जल्द जो मेन शहर है कनाल एक्सप्रेस वे की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें जो है वो फाल किया जाए, ताकि एक जानब जो है वो रात के पहर इस मेन शहर से सफ़र करने में आसानी हो, तो दूसरी जानब हादसात के साथ साथ चोरी डकैती की वारदातों में जो वो कमी आ सके। जी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब जंग में सड़क पर स्पीड ब्रेकर कहाँ, रात में अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। कैट आइस की तनसीब ना होने से स्पीड ब्रेकर्स का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। भक्कर रोड, फैसलाबाद रोड पर कैट आइस की तनसीब ना हो सकी। सिटी रोड, सब्जी मंडी रोड पर भी स्पीड ब्रेकर की कोई निशानदही नहीं है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। बहुत सी सड़कें जो हैं वो बहाल भी हुई, तामीर भी हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि साइड लेन्स तो लगा दी गई, लेकिन रात के वक्त लेन्स जो है वो नज़र नहीं आती। दूसरी जब स्पीड ब्रेकर्स हैं उनके ऊपर रंग रोगन ही किसी किस्म का नहीं किया गया। कैट आइस जो है वो इंस्टॉल नहीं हो सकी, जिस वजह से रात के वक्त सफ़र जो है वो खासा मुश्किल हो जाता है। हमारे से शहरी मौजूद हैं, इस बात भी करते हैं। अच्छा, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, रात के वक्त स्पीड ब्रेकर नज़र आते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल देखें कि इनके ऊपर कलर वगैरह नहीं किया हुआ, और वैसे हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जंग में इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़े इस तरह होता है कि काफ़ी जो मोटरसाइकिल है उनकी लाइट्स वगैरह नहीं होती। ये आपका कैमरामैन दिखा सकते हैं कि इनके ऊपर बिल्कुल कोई कलर नहीं है। ये तो एक इंसानियत का तकाजा भी है कि हमें अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, ठीक है, और हमें हर इंसान का हमें ख्याल रखना चाहिए, और ये बिल्कुल ज़रूरी है। अरबाब, एक नफस दिखाएं भी, सड़क के ऊपर किसी किस्म की कोई रिफ्लेक्शन हमें नज़र नहीं आ रही। कब कोई इन स्पीड ब्रेकर से आ टकराए कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़रूरी है कि सरकारी इदारे इस मसले को समझें और शहरियों के लिए जो है वो कैट आइस की इंस्टॉलेशन हो और रंग रोगन हो, ताकि सफ़र जो है वो आसान हो सके। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। एक पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार की चौकी मकबूल शहीद इलाका थाना रजाना में खुली कचहरी में सालीन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। डीपीओ ने सालीन के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। डीपीओ का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना है। 26वीं आईनी तरमीम पास होने की खुशी में टोबा टेक सिंह में पीपल्स पार्टी का जश्न। सदर चौधरी मजहर इकबाल काहलू, सेक्रेटरी इतलात जुल्फकार अली नासिर भुट्टो की शिरकत, रज़ाउल हक जयाला, अब्दुल सितार रहमानी, पहलवान साबिर और दीगर कारकुनान शरीक हुए। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने पर अहदेदारान में मिठाई भी तकसीम की गई। अपडेट कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम पास होने की खुशी में टोबा टेक सिंह में पीपल्स पार्टी का जश्न। सदर चौधरी मजहर इकबाल काहलू, सेक्रेटरी इतलात जुल्फकार अली नासिर भुट्टो की शिरकत, रज़ाउल हक जयाला, अब्दुल सितार रहमानी, पहलवान साबिर और दीगर कारकुनान शरीक हुए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सरबराह वन मैन कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स डॉक्टर शुएब सिडल की ज़ेर सदारत इजलास, कमिश्नर सिल्वर सईद और आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में अक़लियती बरादरी की इबादत गाहों की सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाजमतों में अक़लियती बरादरी के लिए मुख्तस 5% कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत डॉक्टर शुएब सिडल ने सरकारी अराजी को वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबादी खातीन के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी मेकअप की जदीद वैरायटी। मेन जड़वाला रोड कोहिनूर सिटी में वाक़या विंटेज हाउस एंड ब्यूटी सैलून से, वो भी अमेरिका से तालीम याफ्ता माहिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार खातीन को डायमंड माइक्रो डर्मा एब्रेजन फेशियल मशीन की भी सहूलत मिलेगी। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। आज ही बिल्कुल मेन जड़ावाला रोड कोहिनूर सिटी में जो है वो ख़वातीन को फ़राहम की जा रही हैं जदीद मेकअप की सहूलियात। इसी हवाले से विंटेज हाउस एंड ब्यूटी सैलून का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो चुका है, और यहाँ पर ख़वातीन को किस तरह की नए अंदाज की मेकअप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। हमारे साथ इरम मौजूद हैं, वो आपको इससे मुतल्लिक आगाह करेंगी। अच्छा इरम, हमें बताइएगा कि किस तरह की जो ख़वातीन को मेकअप की जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं, क्या नए अंदाज को जो है वो मलहूज़े खातिर रखते हुए फैसलाबाद की ख़वातीन के लिए कोई मज़ीद मेकअप की वैराइटीज़ आप लेकर आ रहे हैं? एक्चुअली हमारी जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम तर जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो मैम बाहर से बाई की हैं, और हमारा मेकअप जो है वो टोटली ब्रांडेड है और इस पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहली बात ये है। और इसके अलावा हमारे जो मेकअप के चार्जेस हैं
وہ بھی ادر سلون سے کم ہے. تو باقی ہیئر سٹائلنگ وغیرہ وہ بھی مطلب کہ جو باہر کی کنٹریز میں یو ایس اے میں میم نے سیکھی ہیں وہی ہم ادھر مطلب کہ سروسز جو ہے وہ دیں. شادی بیاہ کے لیے کوئی جدید جو ہے وہ پیکیجز فراہم کیے جا رہے ہیں خواتین کو؟ جی ہمارے پاس ایک لگژری پیکیج ہے جس میں بارات اور ولیمہ اور ود سروسز پیکیج جو ہے وہ ہم جو دے رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ خواتین کے لیے کون کون سے نئے میک اپ کی فیسلٹیز ہیں وہ تھوڑا سا آگاہ کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. جی اس میں ہمارے پاس گلو میک اپ ہے، ایچ ڈی میک اپ ہے اور سگنیچر ہے اور اس کے علاوہ رائل میک اپ ہے اور سینئر اور جونیئر آرٹسٹ کا بھی مطلب کہ ہم جیسا بھی ہمارے پاس کلائنٹ آئے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو بیسٹ مطلب کہ فیسیلیٹیٹ کریں اور کم پرائز میں کریں. آج ہی بالکل ونٹیج ہاؤس اینڈ بیوٹی سیلون میں خواتین کے لیے میک اپ کے نت نئے اور جدید انداز جو ہے وہ اپنائے گئے ہیں اور اسی حوالے سے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور شادی بیاہ کے لیے بھی جو ہے وہ بہت سے پیکیجز رکھے گئے ہیں تاکہ خواتین کی جو میک اپ سے متعلق ریکوائرمنٹس ہیں ان پر پورا اترا جائے. جی اویس، بہت شکریہ آپ کا.